ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, प्यारे प्यारे साथियों। कल की हम सभी ने मुरली सुनी और मुझे बड़ा सुंदर एक सॉन्ग याद आया। रुक जाना नहीं कभी दिल हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। बाबा ने कल कहा था, बच्चे कभी रुकना नहीं, कभी थकना नहीं। मैं नाम नहीं लेता, ऐसी दिव्य महान आत्माओं को जानता हूं, लगे रहते हैं लगे रहते हैं लगे रहते हैं, चाहे वो हाउस वाइफ हो या बाहर से। तो मैंने पूछा, आप कभी थकते नहीं हो? अरे भैया कैसी बात करते हो? मैंने फिर आपका शरीर है या बजरंग बली हो? मैंने थोड़ा कभी कभी होता तो है, आलस आता है मन को तन को। तो फिर मैंने कहा, फिर क्या करते हो? अरे थोड़ी सी चाय बिना पत्ती की, नन्ही सी गर्म पानी, थोड़ा दूध, थोड़ा सा कभी ऐसी थोड़ा 2 घूंट मारा और फ्रेश हो गए। बात तो सारी थकान मन की होती है, तन थोड़ी थकता है। तो यहाँ पर भी बाबा कहते, बच्चे जब भी थको तो बाबा के प्यार का घूंट, याद का घूंट मार लिया करो एक। चलो आज बाबा की अव्यक्त मुरली का सार। हम सब बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। न जाने आने वाले समय में क्या माहौल बने संसार का। बाबा ने कल ये भी कहा था, आने वाले समय में मनुष्यों के जीवन में और ज्यादा जहर घुल जाएगा, दुनिया का वातावरण और ज्यादा खराब हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, जब तक यूट्यूब के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से, बाबा के आश्रम पर जाकर के दीदियों के माध्यम से ईश्वरी माँ वाक्य सुनने को मिल रहे हैं, अहो सौभाग्य, परम सौभाग्य है। तो सुनते रहो, सुनाते रहो, अपने जीवन को भी आगे बढ़ाते रहो। आज की मुरली है 3 अगस्त 2025। विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ, संपन्न और संपूर्ण बनो। एक बहुत सुंदर बात इस लाइन में आ गई, हेडलाइन में, संपन्न और संपूर्ण बनो। जब आप अपनी संपन्नता का पुरुषार्थ करेंगे, संपूर्ण बनेंगे, संपन्न बनेंगे, तो अनेक आत्माओं का कल्याण आपके जीवन को देखकर स्वतः हो जाएगा। आपने अनुभव किया होगा, आपका अच्छा पुरुषार्थ अनेक आत्माओं को बाबा की तरफ खींच लेता है। धीरे धीरे चलने वाले भी स्पीड में चलने लगते हैं। तो आइए आज की हेडलाइन पर विशेष एक बार और गौर फरमाते हैं। विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ, संपन्न और संपूर्ण बनो। आज ये रिवाइज कोर्स है, 28 मार्च 2006 की मुरली है और आज का डेट आपको पता ही, 3/8/2025। आज कैसे महसूस करेंगे? बाबा के सामने, अव्यक्त बाबा के सामने, मधुबन में गाया है ना, मधुबन में मुरलिया बाजे रे। हम सब सूक्ष्म स्वरूप से चलेंगे 10-15 मिनट के लिए, मधुबन में बैठकर बाबा के मुखारविंद से बाबा के महावाक्य हमारे कानों में आ रहे हैं, ऐसा महसूस करिएगा। मैं मिमिक्री नहीं कर सकता, ईश्वर की मिमिक्री करना भी सबसे बड़ा पाप है। लेकिन जो भी भगवान ने हमें वाणी दी है, उसके आधार से बाबा के महावाक्यों का उच्चारण, कोशिश रहेगी कि आप सबको समझ में आ जाए। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व खजाने से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों की संपन्नता को देख रहे हैं। हर एक का बाप दादा ने जमा का खाता चेक किया। खुद करो ना करो, बाबा जरूर चेक करता है हमारे खाते को, याद रहे। खजाना तो अखुट मिला है, लेकिन जो मिला है उस खजाने को कार्य में लगाते, खत्म किया है या कार्य में लगाया और बढ़ाया भी है? कितनी % में हर एक के खाते में जमा है?
क्योंकि यह खजाना सिर्फ इस समय के लिए नहीं बच्चे, यह खजाना भविष्य में भी साथ चल रहा है। प्रेम, शांति, सद्गुण, सर्व शक्तियां जन्म जन्म हमारा साथ देने वाली है। जमा हुआ ही साथ जाएगा बच्चे। सेवा तो सभी बच्चे यथा योग्य व यथा शक्ति कर रहे हैं, लेकिन सेवा का फल जमा होना, उसमें अंतर आ जाता है। सेवा कोई भी हो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, 100% मार्क होती है। तीनों में 100% है। याद रहे, सेवा तो की, लेकिन अगर सेवा करने के बाद, सेवा के बाद स्वयं अपने मन में अपने से संतुष्ट हैं और साथ में जिनकी सेवाएं की, जो सेवा के साथी बनते, वह सेवा करने वाले को देखते सुनते, क्या वह भी संतुष्ट हैं? अगर हैं तो समझो जमा हुआ। खींचातानी करके खुद तो संतुष्ट हो सकते हो। मैंने बहुत बड़ी एरिया खरीद ली, बहुत बड़ा महल खरीद लिया, लेकिन उस एरिया और महल के द्वारा सेवा हुई या शुभारंभ में डिसर्विस करने के निमित्त बन गए। बहुत बड़े बड़े तीर मारना है, अच्छी बात है, लेकिन छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखना। बाबा कहते बच्चे, क्या वो सेवा साथी या जहां तक वो सेवा के वाइब्रेशन पहुंचते हैं, क्या वो सारे संतुष्ट हैं? अगर हैं तो आपकी सेवा का फल जमा हुआ। देखो बच्चे, स्व की संतुष्टता सर्व की संतुष्टता नहीं है। स्वयं की संतुष्टता सर्व की संतुष्टता नहीं है तो परसेंटेज जमा में कम हो जाता है। यथार्थ सेवा की विधि बाप दादा ने बच्चों को पहले भी सुनाई थी। चाहेंगे सुनना? हम सभी सेवाधारी हैं, विश्व सेवक हैं, विश्व सेवाधारी हैं, ईश्वरीय सेवाधारी हैं। तो सुनो यथार्थ सेवा की विधि। 3 बातें विधि पूर्वक अगर जीवन में है तो जमा है। सुना कौन सी? एक है निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भावना, बहुत नम्र। हमारे अपने कहें ये दीदी बहुत अच्छी है, जो लोग अच्छे नहीं है वो भी कहें ये दीदी बहुत अच्छी है, ये भाइयां बहुत अच्छी है, ये माता जी बहुत अच्छी है, अरे ये कन्या बहुत अच्छी है, वंडरफुल, ये कुमार तो बहुत अच्छा है। गांधी ने कभी नहीं कहा ये हम गांधी, लोगों ने कहा। तो यहां परिवार आपको पहले सर्टिफिकेट दे, बाबा तो देता ही है। परिवार खुश तो बाबा खुश, और स्वयं भी संतुष्ट रहना सीखो। कब तक हाय हाय करते रहोगे, खींचातानी करते रहोगे? एक निमित्त भाव कि मैं निमित्त हूं ईश्वरीय कार्य के, दूसरा निर्माण भावना, तीसरा निर्मल स्वभाव, वो अपनी जो आदतें हैं बड़ी निर्मल, सॉफ्ट, निर्मल वाणी, मधुर वाणी, मीठी वाणी। सेवा में बहुत काम आती है तीनों चीजें, निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी, निर्मल स्वभाव। ऐसे लोग जो इन तीनों का समावेश अपने जीवन में कर पाते हैं, वो बाबा की सेवाओं को बहुत ऊंचा आयाम दे पाने के निमित्त बन जाते हैं। कभी भी बने, लेट लपेट ही सही, धीरे धीरे ही सही, लेकिन बाबा बनाता है उनको। भाव, भावना और स्वभाव, बोल, अगर यह तीनों बातों में एक भी कम है, एक है दो नहीं है, दो है एक नहीं है, तो कमजोरी की जमा परसेंट फिर बढ़ जाती है। तो बच्चे चेक करो, बाप दादा ने देखा कि कईयों की 4 बातें जो सुनाई ना, भाव, भावना, स्वभाव, बोल, तो उस प्रमाण कई बच्चों का सेवा समाचार तो बहुत है, लेकिन जमा का खाता 0 है। व्यंग मार्ग का सिस्टम तो दिखा दिया, लेकिन भविष्य क्या जमा है वो 0 है, कम है। तो आज हर खजाने को चेक करो। ज्ञान का खजाना अर्थात जो भी संकल्प किया, कर्म किया, क्या नॉलेजफुल बनकर किया? साधारण तो नहीं हुआ। योग अर्थात सर्वशक्ति
का खजाना भरपूर होना चाहिए। तो चेक करो हर दिन की दिनचर्या में समय प्रमाण, जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसी समय वह शक्ति ऑर्डर में रहती है क्या? मास्टर सर्वशक्तिमान का अर्थ यही है, मालिक। तो ऐसे तो नहीं समय बीत जाने के बाद शक्ति का सोचते ही रह जाएं। अगर समय पर ऑर्डर करने की शक्ति मर्ज नहीं होती, एक शक्ति को भी अगर ऑर्डर में नहीं चला सकते तो निर्विघ्न राज्य के राज्य अधिकारी कैसे बनोगे बच्चे? शक्तियों का खजाना कितना जमा है, जो समय पर कार्य में लगाते वही जमा होता है। चेक करना चाहिए कि मेरा खाता क्या है, क्योंकि बाप दादा को सभी बच्चों से तो अति प्यार है। बाप दादा यही चाहते कि सभी बच्चों का जमा का खाता भरपूर हो, संपन्न हो, संपूर्ण हो। धारणा में भी भरपूर। धारणा की निशानी जानते हो? हर कर्म गुण संपन्न होगा। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है वह गुण चेहरे और चलन में इमर्ज दिखाई देगा। अगर कोई भी गुण की कमी है, मानो सरलता के गुण की कर्म के समय आवश्यकता होती है, तो मधुरता की आवश्यकता होती है। चाहे बोल में चाहे कर्म में अगर सरलता और मधुरता है या नहीं है, उसके बजाय थोड़ा थोड़ा आवेश, थोड़ी थकावट, थोड़ा सीरियस आदि आदि, तो कैसे भी सरकमस्टांस हो, लेकिन मेरा जो गुण है वह मेरा इमर्ज होना चाहिए। ना सीरियस होना चाहिए, ना व्यर्थ होना चाहिए, ना मुरझाया हुआ होना चाहिए। अभी शॉर्ट में सुना रहे हैं सेवा, ऐसे ही सेवा में सेवाधारी को सबसे अच्छी निशानी जानते हो कि वो स्वयं भी हल्का रहेगा, लाइट और खुशनुमा दिखाई देगा, और दूसरों को भी सेवा का फल जानते हो, खुशी की खुराक खुद भी खाएगा, दूसरों को भी खिलाएगा। कुछ भी हो जाए हमें सबके दिल में राज्य करना है। नफा नुकसान समझाएंगे जरूर, सुरक्षा के लिए बाबा ने बिठाया है, लेकिन बाबा ने श्रीमत भी दी है। हम बाहर वाले सुरक्षा कर्मी नहीं हैं, हम देवदूत हैं, हम ईश्वरीय संतानें हैं, है ना। तो बहुत ध्यान पूर्वक चलना है, अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। हमसे एक बार मिले या 1000 बार मिले, लेकिन जो भी मिले याद करे, दिल की दुआएं दे कि वो आत्मा ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, और वो भी अपना जीवन बनाने का संकल्प ले आपके जीवन से, तब तो हमारा जीवन सफल है। बाकी तो जैसे दुनिया में नौकरी कर रहे हैं, पेट भर रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, दुकान मकान बना के रह रहे हैं, ऐसे फिर हम भी हो जाएंगे, है ना। देखो बच्चे, दुआओं की सेवा में प्राप्ति हो, ऐसे नहीं संबंध संपर्क की निशानी में दुआएं ना मिले। नहीं बच्चे, दुआओं की प्राप्ति जिसके भी संबंध संपर्क में आवे, उनके मन से आपके प्रति दुआएं निकले, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। दिल से निकले, बाहर से नहीं। कभी कभी आप बड़े स्टेट, बड़े उसमें होते पद में, तो लोग अरे अरे आप तो बहुत नहीं, भीतर से निकले, अंदर से। ये बच्चा बाबा का बहुत अच्छा, दिल से दुआएं निकले। और दुआएं अगर प्राप्त हैं बच्चे, तो दुआएं मिलना बहुत, दुआएं अगर प्राप्त हैं तो दुआएं मिलना यह बहुत सहज पुरुषार्थ का साधन है। भाषण भल नहीं करो, नहीं आता मत करो, यह चांस नहीं मिलता नहीं करो। एक बार की बात मुझे याद आई कि किसी बहुत व्यक्ति ने कहा, सत्येंद्र भाई आपको बोलना है। मैंने कहा ठीक है, तैयारी करके आना। मैंने कहा यस। तैयारी करके पहुंचे तो किसी व्यक्ति विशेष ने कहा कि ये कल का बच्चा ये क्या करेगा, अगर ये बोलेगा तो फिर हम नहीं बोलेंगे। ऐसा ऐसा कुछ रहा जीवन में झटके लटके ये जरूरी है माया के। तो मुझे संकल्प आया आज की मूल्य, शायद ये 2006 की उस वही टाइम होगा। बाबा ने कहा बच्चे, भाषण करने से ही सब कुछ नहीं होता, सभा में बैठकर सबको अच्छी भाषणा देना। मैंने कहा मैं, आप उन्हें आगे बढ़ाइए जो कह करके आगे बढ़ना चाहते हैं, और हमें कह करके बुलाया गया है
तो हम अपने पीछे बैठकर हम बाबा का कार्य करेंगे। आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे, विचार करिएगा। ठीक है। देखो बच्चे, सेवा की, समय लगाया, मेहनत की और दुआएं प्राप्त नहीं हुई तो सफलता तो नहीं कहेंगे ना सेवा की। तो बाबा कहते बच्चे भाषण नहीं करो, चलो मनसा सेवा भी इतनी पावरफुल नहीं, कोई नए नए प्लान नहीं बनाना आता, कोई बात नहीं, कोई हर्जा नहीं, सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है बच्चे दुआएं लो, दुआएं दो, दुआएं लो, दुआएं दो, ना दुख दो ना दुख लो, दुआएं दो दुआएं लो। देखो बच्चे, ऐसे बाप दादा कई बच्चों के मन के संकल्प रीड करते हैं। बाबा कहता बच्चे मैं नहीं जानता किसी के भीतर की बात, आज बाबा को पकड़ लिया ना हम सब ने। बाबा ने कहा बाबा कई बच्चों के माइंड को रीड करते हैं, करते तो हैं, तभी तो दिल का हाल बता देता है दिल वाला। हा? क्या है अंदर में चना मसाला, ये बाबा की मुरली जो सामने सभा बैठी होती है वो बाबा रीड करता है, दृष्टि देते देते माइंड को रीड करते हैं बाबा। हाँ, जब बाबा से मिलना तो इस पॉइंट को याद करना। बाबा ने कहा देखो रीड करते हैं कई बच्चे समय अनुसार सरकमस्टांस अनुसार कहते हैं कि अगर कोई बाबा खराब कर्म करता है तो उसको दुआएं कैसे दें, क्रोध आता है दुआएं कैसे देंगे, फिर क्रोध के बाल बच्चे बहुत आ जाते हैं, लेकिन उसने खराब काम किया, वह खराब है, आपने ठीक समझा कि वह खराब है, यह निर्णय तो बच्चे अच्छा है, लेकिन उसने खराब काम किया, खराब बातों को अपने दिल में समाना यह भी तो खराब है। आप अपना दिल खराब क्यों कर रहे हो? कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो तो उदास। बाबा कहते आपने दिल में समाया, अर्थात आपने खराब चीज अपने पास संभाल कर रखी, तो ये समझदार बनना है क्या? बच्चे कोई भी चीज को किसी की भी अंदर नहीं समाओ, अच्छाइयां समाओ, सद्गुण समाओ, खराबियां नहीं समाओ। तो बाप बच्चों से प्रश्न करता है, बाप से तो प्रश्न बच्चे बहुत करते हैं, आज बाप अपने बच्चों से प्रश्न करता है समय को समीप लाने वाले कौन? ड्रामा है लेकिन निमित्त कौन? किसी ने सोचा होगा ना ड्रामा है, तो बाबा ने तुरंत कैच किया, ड्रामा है लेकिन निमित्त कौन? उस समय को लाने वाले। आपका एक गीत भी है, किसके रोके रुका है सवेरा, भाई मैंने सुना नहीं है ना। तो सवेरा लाने वाला कौन? विनाशकारी तड़प रहे हैं, हम विनाश करें करें, लेकिन नव निर्माण करने वाले तो रेडी हो जाएं। बच्चे क्रोध को भी छोड़ना है, और हम नव निर्माता हैं तो हमें एवर रेडी भी रहना है। या तो सहज है ना, तो क्रोध को किसने किसने छोड़ा? इतने दिनों में क्रोध किसने नहीं किया? बहुतों ने हाथ उठाया। अच्छा इसमें थोड़े ज्यादा हैं। आपके आसपास रहने वालों से भी पूछें क्रोध किया कि नहीं किया। जिन्होंने हाथ उठाया वो सब खड़े हो जाओ, सभा में सब खड़े हो गए। अच्छा बहुत हैं, क्रोध नहीं किया, संकल्प में और मन में भी नहीं आया। वाह, चलो बच्चे बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अगर मन में आया, मुख से नहीं किया तो भी मुबारक हो। वाह, अच्छा, बहुत अच्छा। बाप दादा की आशाओं के दीपक बच्चे ही तो हैं। बाप दादा की आशाओं के दीपक बच्चे ही तो हैं। तो खाता चेक करो, चल रहे हैं मौज में, चल रहे हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, अभी तो मौज मना लो। सतयुग में कौन देखता है, कौन जानता है। ऐसे नहीं, ऐसे मौजी राम नहीं बनो बच्चे। दूसरों को कहते रहो अरे क्या करना है, और खुद खाओ पियो मौज करो। बाप भी कहते हैं कर लो, थोड़े में राजी रहने वाले हो तो मौज कर लो। ठीक है ना, मौजों का युग है, तड़के मार मार के जिंदगी को भड़काते हैं।
बाबा भी छोड़ देता है। इसलिए थोड़ा सा सीरियस, थोड़ा सा हंसमुख, चुपचाप अपने भाग्य को बनाओ, आदि सुखी रोटी भी मिले। मन की मौज की बाबा बात कहता है, संगम युग मन की मौजों का युग है। ये बाहरी चीजों की लग्जरी जिंदगी का नहीं, वो तो दुनिया वालों के पास भी बहुत है। देखो बच्चे, थोड़े में ही राजी हो जाओ। विनाशी साधनों की मौज बच्चे अल्पकाल की मौज होती है। बाप तो कहते हैं, अतीन्द्रिय सुख के मौज के झूले में झूलो, अविनाशी प्राप्तियों के झूले की मौज में झूलो। ड्रामा में देखो, माया का पार्ट भी विचित्र है। इसी समय ऐसे ऐसे साधन निकले जो पहले नहीं निकले थे, लेकिन बिना साधन के भी जिन्होंने साधना की, सेवा की, वे एग्जाम्पल हैं, सामने बैठे हैं। तो साधनों को यूज करना रॉन्ग नहीं है, साधना भूल जाना ये रॉन्ग है। जीवन में उड़ती कला का साधन नहीं है, आधार नहीं बनाओ साधनों को। साधना आधार है योगी जीवन का। अगर साधना के बजाय साधनों को आधार बनाया तो रिजल्ट क्या होगी? साधन विनाशी होते हैं बच्चे, सोचो रिजल्ट भी विनाशी हो जाएगी। साधना अविनाशी है तो उसकी रिजल्ट क्या होगी? अविनाशी होगी। तो सोचो खुद क्या करना है। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ और प्यार के समाचार बाप दादा को पत्र आदि मिले। बाप दादा बच्चों का उमंग उत्साह देख या कहेंगे या करेंगे, ये समाचार सुन खुश होते हैं। अभी सिर्फ हिम्मत रखी है, उमंग उत्साह रखा है, इसको बार बार अटेंशन दे, प्रैक्टिकल में लाना। यही सभी बच्चों के प्रति बाप दादा के दिल की दुआएं हैं। और सभी चारों ओर के संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में संपन्न बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा सुदर्शन करने वाले सुदर्शन चक्रधारी बच्चों को, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा माया जीत बन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करने वाले और विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सर्विसेबल, नॉलेजफुल, सक्सेसफुल बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और दिल से पदम गुणा दुआएं। अच्छा, नमस्ते हो, नमस्ते जी बाबा, नमस्ते, ओम शांति। हम सब बच्चों की भी बाबा आपको दिल से, जान से, सिक व प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, ओम शांति। तो आज का वरदान है, सच्चे साफ दिल के आधार से नंबर 1 बनने वाले दिलाराम पसंद भव। दिलाराम बाप को सच्ची दिल वाले बच्चे ही पसंद है। तो कौन है हम? चेक करना, सच्ची दिल वाले तो उसको पसंद है। दिलाराम बाप को सच्ची दिल वाले ही पसंद है। दुनिया का दिमाग ना भी हो लेकिन सच्ची दिल हो, साफ हो, तो नंबर 1 ले लेंगे। क्योंकि दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है जिससे रचयिता को जानने से रचता के आदि मध्य अंत की नॉलेज को जान लेते हो। तो सच्ची साफ दिल के आधार से ही नंबर बनते हैं, सेवा के आधार से नहीं। सच्चे दिल की सेवा का प्रभाव दिल तक पहुंचता है। दिमाग वाले नाम कमाते, दिल वाले दुआएं कमाते। और आज बाबा ने पूरा दुआएं की बात की। चलो, कुछ नहीं आता ये तो करो। स्लोगन, सर्व के प्रति शुभ चिंतन और शुभ कामना रखना ही सच्चा परोपकार है। धन दौलत नहीं है लेकिन दिल की शुभ कामना, शुभ भावना तो रख सकते हैं सबके लिए। सर्व के प्रति शुभ चिंतन, शुभ कामना रखना ही सच्चा परोपकार है। और आज का इशारा क्या है? सहज योगी बनना है। अच्छा भाई, बनना चाहते हो सहज योगी? तो सुनो, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। लवलीन रहो, मस्त रहो। ओम शांति। कल बाबा की साकार मुरली का सार लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए इजाजत। नमस्ते, नमस्कार।